स्टूडेंट्स, तो हमारा सिलेबस डालने का आज जो तीसरा मेन टॉपिक है दैट इज द इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश और रीजनिंग हम लोग कोशिश करेंगे आज के आज ही कवर कर देंगे, एक ही लेक्चर में कर देंगे। ओके, सो सिस्टमेटिकली आपने सही ढंग से इसको कैसे करना है। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में कभी भी आपके पास और पोइट्री वगैरह कोई और चीज नहीं आती है, टोटली ग्रामर होता है। ठीक है ना, तो और आपको पता है कि जब आप हायर क्लासेस में भी जाते हैं तो ग्रामर +1 +2 में भी जाते हैं तो मोर देन 50% ग्रामर आ जाता है। ठीक है, तो ग्रामर अपना स्ट्रोंग रखना है। अगर ग्रामर में आपको दिक्कत है, ठीक है, तो उसको 6-7 स्टैंडर्ड से आप एक बार फिर सिस्टमेटिकली ग्रामर पढ़ना शुरू कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है पिछली क्लासेस का बेसिक देखने से। ठीक है ना, उल्टा आपके कई कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिर शुरू करते हैं। मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आप लोगों के लिए लेके आए हैं सैनिक स्कूल 9th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में भाई इंग्लिश के सिलेबस में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये टोटली ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या चीजें हैं, ग्रामर नाउन से शुरू होके, ठीक है, टेंसेस तक चलता है। जब आपको सेंटेंस बनाने आ जाते हैं, नाउन क्या है, अब जैसे हम लोग इंग्लिश बनाते हैं ना, किसी भी सेंटेंस को हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करना ही सेंटेंस कहलाता है। इसमें नाउन कहां पे यूज होगा, प्रोनाउन कहां पे यूज होगा, एडवर्ब कहां पे यूज होगी, वर्ब कहां पे यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब कहां पे यूज होगा। ओके, और उसके बाद क्या एडजेक्टिव कहां पे यूज होगा, और इफ देयर इज एनी एरर तो वो एरर क्या है, कहां पे रह जाता है। ये सारी चीजें आ गई। फिर हम टेंसेस को प्रॉपर तरीके से इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कौन सा फ्लो चला हुआ है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेंस, हमारे कहने का भाव कौन सा है, कौन से समय की बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर नोन एज, यही ग्रामर है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन। ठीक है ना, नाउन प्रोनाउन में ज्यादा, ठीक है, आप लोग देख लेंगे, नाउन की टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, जो मेन है नाउन होता क्या चीज है, ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल हैं, उसके टाइप्स हैं। इसके अलावा नाउन जब आप सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, एस कहां पे यूज करते हैं, ईएस कहां पे यूज करते हैं, ठीक है, और कहां पे भी ईएस करते हैं। तो चीज आर सम, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन सिंगुलर और प्लूरल में सेम टू सेम रहता है। ठीक है ना, तो ये नाउन के बारे में है, यही है इसकी इंट्रोडक्शन। ओके, प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन किसी सेंटेंस में जो संज्ञा के स्थान पर आता है ना, उसको प्रोनाउन बोलते हैं, इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है ना, ये सेकंड नाउन बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है ना, तो हम उसका नाम दे दिया प्रोनाउन। ओके, तो इसकी भी टाइप्स हैं, कैसे आप इसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, टाइप्स क्या, ये इस तरीके का आपका होगा। उसके बाद वर्ब एंड एडवर्ब। वर्ब, थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब आपको पता है, ठीक है ना, वर्ब आपको अच्छे से पता है व्हाट इज वर्ब। ठीक है ना, वर्ब का मतलब जो काम होता है। ठीक है ना, जैसे बी वाज बीइंग, ठीक है ना, नहीं, नो 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 नो, दीज आर नॉट। जैसे आप करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म वर्ब। इसमें भी दो चीजें आती हैं, वर्ब में भी दो हैं, एक मेन वर्ब है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है ना, प्ले सेकंड में प्लेड, प्लेड। ठीक है ना, और गो वेंट गोन, लाइक सच ए बे। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब है,
उसके बाद एडवर्ब के बाद क्या है आपका? एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है ना। एडजेक्टिव मतलब किस चीज को हम लोग, जैसे एडजेक्टिव में आपके पास ही आ जाता है डिग्रीज, ओके। उसमें एडजेक्टिव में आप एक टॉपिक को कर सकते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है ना। दैट इज आल्सो कवरिंग एडजेक्टिव, ओके। और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया, ओके। तो प्रीपोजिशन में क्या आ जाएगा आपका, ठीक। उसमें भी आपका कैसे आप किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, एक दूसरे से कैसे कंसर्न होता है और कैसे आप जोड़ते हैं। उसका एक और है कंजक्शन। कंजक्शन में कुछ सिलेक्टेड वर्ड होते हैं, ठीक है ना। कंजक्शन क्या होता है, जैसे एज, बिकॉज, ड्यू टू, ये सारा कंजक्शन में आता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल, ओके। आर्टिकल पता है आपको, AND, ठीक है ना। जब आप किसी को काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल चीज को स्पेसिफाई करते हैं AN, ठीक है। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, AN and B, ठीक है। जहां पे A यूज होता है वहां पे N नहीं यूज होगा। N कहां पे यूज होता है, ऑल दैट वर्ड्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है ना। वर्ब के बाद जो आपके पास वर्ब के रूप में, जैसे प्रोफेशन है या कोई चीज ऐसी है जो आपकी वॉवल से शुरू होती है, तो उसके लिए हम एन करते हैं। और बाकी वर्ड्स के साथ जरूरी नहीं कि, अब जैसे ही इज एन MA, अगर पूछा जाए तो इसमें बावल अक्षर है ही नहीं, एम में कहां बावल अक्षर है, ठीक है ना। परंतु इसकी प्रोनाउंसिएशन जब हम करते एम में, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउंसिएशन भी, जो अगला वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर अल्फाबेट से है, AEIOU, बावल अल्फाबेट से है, देन यू कैन से दैट इज ए, देयर वी कैन यूज एन, ठीक है ना। बाकी जगह पे हम ए यूज करेंगे, हम लोग सिस्टमैटिकली बताएंगे। दी, ऑल दैट थिंग दीज आर यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओनली यू कैन से दैट ऑल होली बुक्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेचुरल और माउंटेन्स, ओशियन, सीज, जो भी हैं, जो एक ही हैं। जैसे गंगा है, द गंगा, पहली है गंगा, पहली है चारों तरफ, ठीक है ना, द गंगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या आता है, आज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या आता है, पंक्चुएशन, ठीक है ना, वेयर वी हैव टू यूज द कोमास, इन्वर्टेड कोमास, कैसे हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है। आफ्टर दैट क्लोज सेंटेंस, सेंटेंसेस, क्लोज आता है। उसके बाद सेंटेंस एंड टेंसेस, हम आपको पिछले पेपरों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ओके। सो सिस्टेमेटिकली करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे कौन कौन सी चीज कवर की हुई है इन्होंने, सेंटेंस एंड टेंसेस। सेंटेंस का मतलब पता है, आप समझते हो, जो हम लोग वाक्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य, ठीक है ना, वो क्या चीज होती है। जैसे हम लोग करते हैं ना, यूज करते हैं टेंसेस का, दैट इज नोन एज, ठीक है, टेंसेस का यूज करना, सेंटेंस बनाने के लिए टेंसेस का यूज करना। अब इसके लिए बहुत लंबा टॉपिक चलेगा टेंसेस के बारे में, मैं आपको डिटेल में सिर्फ इतना बताऊंगा कि किसी भी इंग्लिश में, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देयर शुड बी ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसेस, ठीक है। ये चीजें तो हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है टेंसेस। और टेंसेस किस चीज के बिहाफ के ऊपर खड़ा होता है, ये टेंसेस के कुछ
यानी उसकी स्पोर्टिंग लेग्स बोल सकते हैं, ये सारी की सारी हैं, ठीक है ना। परंतु टेंसेस में क्या आता है, दैट इज स्पेसिफाइड व्हाट इज द टाइम पीरियड इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल भी वो समय के बारे में बताता है। अभी प्रेजेंट में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो दैट इज ए प्रेजेंट टाइम। परंतु ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, दैट इज ए पास्ट। परंतु ये वीडियो अभी आज देख रहे हो ना आप, ये खत्म नहीं हुई है, आप इसको 3 साल बाद भी देखोगे, और हो सकता है कि आप सभी का, ठीक है ना, प्रेम रहा तो ये वीडियोस बाकी बच्चे भी देखेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन भी देखेगी। दैट इज नोन एज फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, या पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना। सेंटेंस कैसे दिया गया है उसमें हम लोगों ने, जैसे वर्ब होती है ना, वर्ब का यूज, सेंटेंस में हम वर्ब को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, इसमें वर्ब का भी यूज करते हैं पैसिव में। एक्टिव में जो सिंपल वर्ब का है प्रॉपर टेंसेस में किया होता है, परंतु इसको सिंपल करके लिखा होता है हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब आपको लगता है उसका यूज करके, और आगे सेंटेंस इनटू, ठीक है ना, वो आपका हमेशा पास्ट में चलता है टेंस, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज है, जैसे आप लिखते हो ना, मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं, अभी तो हम लोग यूट्यूब पे हैं, परंतु जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं, आप मिलते हो मेरे से, कैसे हो, ये सारी डायरेक्ट स्पीच होती है। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में डायरेक्ट बात आना, ठीक है ना। और जब यही बात आप अपने दोस्त को बोलते हैं, ठीक है, मैं फलां सर से मिला था और उन्होंने मेरे को ये नॉलेज दिया, ठीक है ना, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद रीअरेंजमेंट और जम्बल्ड वर्ड, ठीक है ना। 14 में लिख देता हूं यहां पे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि वर्ड्स कहां पे मिस्टेक है, या फिर वो इधर उधर पजल में पड़े होते हैं, उनको लगा के प्रॉपर सेंटेंस बना के आप लोगों ने लगाना है। रीअरेंजमेंट एंड जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड वर्ड, ठीक है। जम्बल्ड वर्ड वही आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज हो जाती है, स्पोर्टिंग एरर भी इसमें आ सकते हैं। स्पोर्टिंग एरर में क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, कई टेस्ट आपने लिए होंगे, ये स्पोर्टिंग एरर ये ज्यादा आजकल रीअरेंज की जगह पे हम लोग इस चीज को ज्यादा है, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। स्पोर्टिंग एरर, आपने देखा जो सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहां पे उसको एरर लग रहा है, मे बी देयर इज ए स्मॉल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आई एम, ये आ जाता है ए, अगर इसमें कोई गलती है तो आपने ए लिखना। लुकिंग फॉरवर्ड, फॉर, ये आ गया बी, ये साथ में लिखा होगा ए बी सी, मे बी ये सीक्वेंस यहां पे लिख दिया होगा, आई एम उसके बाद ए, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, यहां पे बी, द डे ऑफ माई वेडिंग, ये आ गया सी, और एक और आएगा नो एरर, ये सी आ गया और नो एरर आ गया डी। इसमें देखेंगे अगर आपको लगता है कोई गलती है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक, तो आप एबीसी में मिस्टेक ढूंढेंगे, इस बारे में तो ए लिखेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर में मिस्टेक है तो बी लिखेंगे, द डे ऑफ माई वेडिंग में मिस्टेक है तो सी लिखेंगे, और कोई एरर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, डी। आंसर होगा उस केस में आपके पास डी। परंतु यहां पे आपको पता है कौन सा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू,
ठीक है ना। ये लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू लगता है, टू द डे ऑफ माई वेडिंग, ठीक है। तो दी लाइक सच ए वर्ड, अब आपके पास इसका ऑप्शन में क्या आएगा, बी आंसर, ठीक है ना। यही है आपके पास है, या अब जंबल वर्ड में क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग सिस्टम में रखी होंगी। आई एम कहीं यहां पे रखा होगा, लुकिंग फॉरवर्ड यहां पे होगा, ठीक है ना। कुछ ऑफ माई वेडिंग यहां पे लिखा होगा, द डे एंड में लिखा होगा। इनको अरेंज करना, जैसे आप फ्रिज में लगाते हैं ना, फ्रिज में सिस्टमेटिकली नीचे सब्जी आती है, ठीक है ना, दैट शुड बी ए प्रॉपर मैनर, ठीक है। ऊपर चिल्लर होता है, चिल्लर में तो नहीं सब्जी लगाते हैं, बस उन्होंने ऐसे किया होगा, चिल्लर सब्जी ऊपर रखी होगी, ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स को तो मैं कभी भी आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये जो फास्ट फूड और ये है, ठीक है ना, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हैप्चूर हो गए हैं बच्चे, तो हमारी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे सप्लीमेंट वैल्यू की ना, तो मैं आपको भी हमेशा ही यही राय दूंगा, लाइफ में कोशिश करो इन चीजों से दूरी बना के, ठीक है ना। बर्गर, ये चाउमीन, ये हमारे खाने की चीजें नहीं है, ठीक है ना, ये गंदगी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अभी देखा होगा इस सनातन धर्म में ये चीजें बहुत ही ज्यादा आदमी के दिमाग को भ्रष्ट कर रही हैं, ठीक है ना। भारत का मतलब क्या होता था, भारत का मतलब होता था नहीं, भारत का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है ना। भा मतलब जिसको अथाह नॉलेज है, ठीक है ना। व्रत, रेगुलर, अब उल्टा हो गया है, गंदगी का नॉलेज, रोज खा रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे कहीं छुप छुप के खाते हैं पिज्जा, ठीक है, बर्गर खाते हैं, चाउमीन डाल के खाते हैं। आज भी हम लोगों ने पकड़े बच्चे ना, तो वो बात ऐसा है कि अगर आप लोग जो चीज खाओगे ना, ठीक है ना, आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा। सेहत की बात तो दूसरी बात है, परंतु आपका दिमाग शुद्ध, सिंपल ताजा खाना खाओ, सिंपल पानी पियो। अगर लगता है आपको कि नहीं अभी ड्रिंक्स की जरूरत है, तो आप सिंपल सा वो करो ना, नींबू लो मार्केट से, ठीक है ना। मैं तो किसी भी, ठीक है ना, स्पेशल नेम किसी के भी ब्रांड को कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, कभी भी आपको नहीं बोलूंगा। यानी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे भी जो जूस वगैरह मिलते हैं, गन्ने का जूस पी लो ना, ठीक है ना, क्योंकि वो 10 रुपए का गिलास मिलता है, 15 रुपए का, 20 रुपए का गिलास मिलता है, वो नहीं 70 रुपए की बोतल पी लेंगे, 90 रुपए की बोतल फ्रिज में लगा के रोज पीते हैं। खुद सोचो, हमारा दूध, घर का दूध जो है ना, वो दूसरे से तीसरे दिन नहीं चल पाता है, और गर्मियों में तो एक दिन के बाद ही खराब हो जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स कितने कितने दिन की पड़ी होती है, और कहां कहां पे रखी होती हैं, हमने खुद देखा हुआ बेटा, ठीक है ना। जब ये स्टोरेज किया होता है ना, तो इनको धूप में रखते हैं, और मैक्सिमम डॉक्टर्स ये बोलते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक, और ये जो कोल्ड ड्रिंक जिसमें आता है हल्की प्लास्टिक जिसको बोलते हैं विजिबल प्लास्टिक, इसमें अगर कोई चीज, कोई भी ड्रिंक, पानी, सिंपल पानी, जो हम मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं, वो भी उसी में इंक्लूड है, अगर वो पानी भी अगर धूप में हो, तो अपनी सप्लीमेंट को तो छोड़ो, परंतु बहुत ज्यादा बीमारियों का घर है। नियर अबाउट 240 to 45 किस्म के कैंसर जो होते हैं इन चीजों से आते हैं, और हमें पता नहीं लगता कि क्या कारण हुआ। आजकल तो हर चीज का, यानी ये जो शुगर है, किडनी फेलियर्स है, लीवर इन्फेक्शंस है, ये नॉर्मल चीजें हो गई हैं। कारण क्या है, फीडिंग क्या है हमारी, ठीक है ना। लगाएंगे किसी सप्लीमेंट की क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। वो बहुत, अगर लंबी रेस खेलना चाहते हो ना, तो भाई आपको सप्लीमेंट तो अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर सैनिक स्कूल में जाओगे तो आपको वहां पे ना छुप छुपा के मंगवाने पड़ते हैं ये फास्ट फूड वगैरह, रिकमेंड नहीं है, वहां पे नहीं है, लोग हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे आर डेंजरस टू योर हेल्थ, डेंजरस टू आवर हेल्थ, ठीक है ना। सो बी वेयर फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है ना। इन चीजों से बचो, आपकी सेहत आपके लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, ठीक है। सो उसके बाद क्या था, अरेंजमेंट एंड जंबल वर्ड। उसके बाद आ जाता था वोकैबुलरी। अच्छा, वोकैबुलरी में एक चीज और भी कवर कर दी हुई है,
वोकैबुलरी में एक चीज और कवर कर दी है आपकी, इसमें क्या है, मीनिंग तो रहता था, परंतु एक चीज और है, एंटोनियम, ठीक है ना, और सिनोनियम। ये दोनों चीजें कवर कर ली है, एंटोनियम और सिनोनियम वोकैबुलरी में, ठीक है ना। और हम लोग आज भी अपनी ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे थे बच्चों के साथ, ठीक है ना, कि अगर आपको लगता है कि आपको ये वर्ड याद नहीं होते, एंटोनियम सिनोनियम, डेली के 5 से लेके 10 वर्ड को शुरू कर दो आप, ठीक है ना, लिखना। कहां पे, जो आपके चेहरे के सामने रहे, कैलेंडर के बैक साइड पे, फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऑन टिप्स हो जाएंगे, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी आपकी, जो आपको पूरी उम्र काम आएगी, ठीक है। तो दीज आर नोन एज वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी एज वेल एज मीनिंग, एज वेल एज एंटोनियम, एज वेल एज सिनोनियम, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी के बाद क्या था, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, कैसे आप फॉर्मेशन करते हो, ठीक है ना। लास्ट वन कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, एक पैराग्राफ दिया होगा, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं 3-4 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं इनके, ठीक है। एक पैराग्राफ, उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं, और उसमें हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी भी यूज हो बीच में, ओके। और इसके अलावा क्वेश्चन टैग एंड फ्रेमिंग सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वो भी आपका इसी में हो जाता है। क्वेश्चन टैग्स मतलब जो क्वेश्चन इसके साथ कॉम्प्रिहेंशन में टैग किए होते हैं, और सेंटेंस को एक, कई बार नहीं, वो नहीं आ पाता है, समरी बना के लिखना, ठीक है ना, वो अब कंप्लीट है। तो ये है आपके पास इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जिन्होंने अच्छे से 6th-7th पढ़ी हुई है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कई बार बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्लो में है, वो रेगुलरिटी में है, ठीक है ना। तो ये इंटेलिजेंट टेस्ट मतलब रीजनिंग, ठीक है ना, आपके दिमाग की इंटेलिजेंसी देखने की क्या है, कितना आता है ना। तो इसमें हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, एनालॉजी, इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशंस, थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है हमने, कोई बात नहीं, टॉपिक मिल जाएगा आपको ये पूरे का पूरा, क्लासिफिकेशन। उसके बाद सीरीज कोडिंग, 3rd वन सीरीज, ठीक है ना। सीरीज में आ जाता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी सीरीज ही होती है। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग के बाद क्या है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, वर्ड्स को अरेंज करना, लॉजिक, उनका कौन सा ऑर्डर है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आ जाता है रैंकिंग, ठीक है ना, रैंकिंग। उसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें बोर्ड मास भी आ सकता है आपके पास, परंतु अब वो उसमें कवर कर रहा है, तो फिर उसमें सिलेबस में है बोर्ड मास, ठीक है ना। तो ये दूसरे फंक्शंस करेगा। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, वर्ड फॉर्मेशन। आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, जब आप बोलते हैं सीता का भाई राम, वर्ड ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, उसके पिता का अकेला बेटा है, तो उसका और उसका रिलेशन क्या हुआ, फलां फलां का रिलेशन क्या हुआ। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये डायरेक्शन
सेंस टेस्ट कौन सा होता है, जिसमें हम बोलते हैं, ठीक है, कोई इंसान उत्तर की दिशा में 50 मीटर जाके फिर अपने दाएं हाथ को मुड़ जाता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कई बार हमारे पास फिर मैथ इंक्लूड हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आ गया लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है ना, वेन डायग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे रिलेट करती है, अगर आपको याद होगा तो ये गोले गोले ऐसे 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 या ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाले वेन डायग्राम है, ओके। उसके बाद क्या आ जाता था, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है ना, कैलेंडर। उसके बाद तो उसका क्या, कौन सा दिन होगा, तो यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर, इसमें क्या है, समय और कैलेंडर के अनुसार आपको दिन और समय के बारे में बताना, ठीक है। आफ्टर दैट इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर, इंसर्ट करने या जो मिसिंग है उनको ढूंढना, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर। जो 14 है वो है आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। शाम के बाईं तरफ सोहन बैठा हुआ है, सोहन के बाईं तरफ दीपिका बैठी हुई है, दीपक के बिल्कुल सामने मोहन बैठा हुआ है, कुछ ऐसा इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो सोहन और मोहन की दिशा बताइए, सोहन और मोहन की क्रम बताइए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ये है आपके पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, ठीक है। ये है आपका आज सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। सो व्हाट्सएप नंबर तो आपको मेरे उसमें मिल ही जाता है, ठीक है ना। वी हैव आल्सो अरेंज द ऑनलाइन क्लासेस, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के भी बैच चला हुआ है, ओके। आप वहां पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी सभी वीडियोस जो है मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा। मेरे को पता है हमारे काफी बच्चे जो हैं, काफी स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए वो फैसिलिटी भी है, तो वो मैं उसमें आपको सिस्टमेटिकली हर चीज को मैं डालता रहूंगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी, ठीक है, किसी कारण से वंचित रह गए। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करूंगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। मेरे को पता है आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हमारा एक ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा एक स्लोगन है, यस आई कैन डू इट। टारगेट कर लो और करेंगे हम लोग और जीतेंगे, ठीक है ना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरे को आपकी तरफ से थोड़ा सा ये लगता है कि आप मेरे को अप्रेज कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और रेगुलर बात कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ये आपके लिए फायदेमंद में, तो बीच बीच में क्लिप मत देखिए, प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी फास्ट बननी चाहिए, मैं फास्ट भी कर दूंगा। जो मैं बीच में बहुत ज्यादा बोलता हूं वो कम कर दूंगा, परंतु वो मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए बताता हूं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को यही नहीं है कि आपको यहां तक पहुंचाना है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के पीछे मैं कभी नहीं रहता हूं, परंतु मैं काबिल बनाने के चक्कर में रहता हूं, ठीक है ना। काबिल बनोगे, ठीक है, तो कल को हमारा भी उसमें थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके बाय।